नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि। दोस्तों, जीवन में समस्या ऐसी चीज है जो जिससे कोई बच ही नहीं सकता। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या घिरी रहती है, चाहे संतान से हो, चाहे खुद पति पत्नी का हो, या फिर कर्ज का हो, अपने मन चाहे घर बनवाने का हो, या फिर से आपकी कोई ऐसी समस्या जो आर्थिक से जुड़ी हुई हो, समाज में मान प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई हो। मतलब हर कोई दूसरा व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान ही रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि आप हर ग्रह को बनाने बिगाड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन एकमात्र गुरु ग्रह ऐसा है कि जिसको आप यदि बनाने पे लग जाए, चाहे आज के डेट में आपका वो ग्रह बिगड़ा हो या फिर शुभ प्रभाव दे रहा हो, लेकिन यदि आप उस ग्रह के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर पूजा पाठ करते हैं और मात्र उस ग्रह को बलवान बनाए रखेंगे, तो दावे के साथ कहती हूँ कि कोई भी ज्योतिष के पास आप चले जाइए, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी रहेगी ही नहीं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे संतान सुख हो, चाहे आर्थिक समस्या से जुड़ा हुआ हो या कर्ज से जुड़ा हुआ हो, वो समस्या आपके जीवन में रहेगी ही नहीं। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह मीन और धनु के लिए तो वरदान है ही। कहा जाता है मीन और धनु राशि के यदि पीपल और केले वृक्ष की पूजा निरंतर गुरुवार के दिन करने लगे तो उनके जीवन में परेशानियां निश्चित नहीं आएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु ग्रह को यदि बलवान बनाना है तो निरंतर ये चीज जो मैं आज उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो चीज आप करें। यदि उस चीज में से आप 2-3 भी चीज अपने जीवन में कर रहे हैं, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख सुविधा या हर प्रकार का सुख है, फिर भी यदि कर रहे हैं, तो आपके जीवन में मान लीजिए कि कभी कठिनाइयां समस्याएं आपको छू तक नहीं सकेंगी, क्योंकि गुरु ग्रह जिनके भी मजबूत रहते हैं वो समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ उच्च स्तर का जीवन जीते हैं। तो चलिए बेकार की बातों को छोड़िए और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि पहले पूरी बात समझी जाती है तब जाकर के कोई उपाय किया जाता है। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा कभी भी नहीं माना जाता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि गुरु ग्रह खराब रहता है तो क्या होता है। गुरु ग्रह खराब रहेगा तो सबसे पहले आपकी दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहेगा। दूसरी चीज, यदि आपका संतान पढ़ने लिखने लायक है तो उसके हर तरफ से उसके शिक्षा में बाधा आएगी। बहुत पढ़ने में तीव्र भी रहेगा तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, वो अच्छे मतलब अच्छी पेपर भी जाएंगे तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। मतलब उसके शिक्षा में हमेशा बाधा आती रहेगी। आपको संतान से हमेशा परेशानी रहेगी, आप पति पत्नी के जीवन में हमेशा कड़वाहट रहेंगी। मतलब आपके जीवन से उथल पुथल हमेशा मचा रहेगा। आप अगर अच्छे कमाने वाले भी हैं तो धन संचय नहीं कर पाएंगे, बहुत मेहनत से धन कमा भी ले रहे हैं तो उसका सुख नहीं भोग पाएंगे, इतनी समस्याएं रहेंगी। ये सब होता है गुरु ग्रह मजबूत न होने का कारण। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों, उसको यदि निरंतर आप अपने जीवन में उतार लें और कोई भी ग्रह आप के जीवन में अशुभ भी प्रभाव दे रहा है तो आप छोड़िए, मात्र गुरु ग्रह पे लग जाइए, तो आपके जीवन में समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। और देखिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, आप इन सब चीज़ों को स्वयं के जीवन में उतार करके देखिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ बताने की। आप उसको करके देखिए कि आपके जीवन से परेशानियां 3 महीने के अंदर जा रही हैं कि नहीं। 3 महीने के अंदर जीवन में आपको कठिन से कठिन समस्याओं को से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि यदि आपके घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है और आप सबल हैं, ला सकते हैं, तो विष्णु भगवान का जो छोटा सा पीतल की मूर्ति होती है वो लेकर के आइए, ताकि आप विष्णु भगवान को स्नान करा सकेंगे दूध और गंगा जल से। दोस्तों, कहा जाता है कि गुरुवार के दिन सुबह सवेरे उठ करके यदि इनको स्नान कराया जाए दूध से केसर डाल करके, या फिर प्रतिमा को करा रहे हैं तो दूध से गंगा जल से भी करा सकते हैं। प्रतिमा को कैसे कराएंगे तो देखिए, कोई कटोरी रख लिया जाता है और मात्र स्मरण करके स्पर्श करा करके और उनको स्नान कराया जाता है। इसीलिए मैं बोली हूँ कि थोड़ी भी आप लोग को सबलता होगी तो पीतल की मूर्ति ला करके और दूध में केसर डाल करके उनको स्नान कराइए। दोस्तों, ये हर कोई करे, जिनके घर समस्याएं हैं वो भी और जिनके घर नहीं हैं वो भी, अपने आगामी जीवन को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि यदि आपके सभी ग्रह आपके अनुकूल भी रहेंगे और गुरु ग्रह आपके प्रतिकूल रहेगा तो आपके जीवन में कोई भी सुख नहीं आएगा। इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत बनाना हर व्यक्ति को जरूरी है और सबको चाहिए कि गुरुवार के दिन केसर और दूध से विष्णु भगवान को स्नान कराएं।
अब स्नान कराने में मंत्र कौन सा बोलना है? विष्णु सहस्त्र नाम आपको पढ़ना है। तो हर किसी की बात बस की बात नहीं है कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाएगा। तो कोई बात नहीं, स्नान कराने के बाद आप लोग बैठ करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियां आपके जीवन में हो, चाहे कर्ज की हो, चाहे संतान का हो, दोस्तों बस इसको आपको धैर्य पूर्वक करना शुरू करना है। निश्चित ही किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना होगी या किसी भी प्रकार की बाधाओं से आप बंधे होंगे, निकलना आपके कठिनाइयों का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गई कि स्नान करेंगे। अब दूसरी चीज हो दोस्तों की हर किसी का जीवन किसी न किसी समस्या से बंधा हुआ है। आप एक चीज का नाम सुने होंगे कि हमारा सबसे मतलब पवित्र ग्रंथ कहा जाता है गीता। आप जीवन में अपनी गीता को डेली पढ़ना शुरू कीजिए, 2 पेज 4 पेज, क्योंकि देखिए हर किसी का जीवन इतना खाली नहीं कि रोज सुबह उठ करके बस पूजा पाठ ही 2-4 घंटा करेगा, लेकिन इतना समय जरूर समस्या से निकलने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने संतान को सुखी रखने के लिए सबको करना चाहिए। 2 ही 4 पेज सही, लेकिन गीता का पढ़ना शुरू करना। दोस्तों पहली बार तो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब क्या है, लेकिन सोचिए कि भगवान यदि आपको मौका दे रहे हैं कि कृष्ण के द्वारा बोली गई हुई बोली और आप अपने मुख से भी बोलें, आप उसको समझें, जानें और पढ़ें, ऐसा मौका यदि भगवान दे रहे हैं, इससे बड़ा कृपा क्या हो सकता है। आप उसको जब 2-3 बार पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको खुद अपने सवालों का जवाब भी मिलने लगेगा और आप जिस समस्या में घिरे रहेंगे, आप स्वयं पढ़ते पढ़ते इतने आपको ज्ञान हो जाएगा कि आपको स्वयं स्वप्न के माध्यम से या किसी भी तरह से आपकी समस्या, आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिलने लगेगा। गीता में इतनी शक्ति और बहुत पवित्र ग्रंथ है। साफ सफाई से आप लोग बैठिएगा, शुद्ध वस्त्र पहन करके और नहा धो करके, क्योंकि गीता की पवित्रता अब हमें बतानी नहीं है दोस्तों, आप लोग स्वयं भी जानते होंगे कि कितना हमारे हिंदू धर्म में गीता को पवित्र माना गया है। तीसरी चीज दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश है, आप पति पत्नी का रिश्ता इतना ज्यादा बिगड़ने लगा है, कटुता भर गई है, चाहे परेशानियों के कारण या फिर आपके अपने में मतलब कि बनती नहीं है, तो केले और पीपल की पूजा करना, मतलब सुबह जल देना और दीपक जलाना शुरू कर दीजिए हर गुरुवार के दिन। यदि संभव हो तो शाम को दीपक जलाना अति उत्तम होता है, लेकिन किसी भी चीज में बहुत ज्यादा बध करके और अपने मूल कर्तव्यों को छोड़ना यह अच्छी बात नहीं है। आप लोग सुबह में ही दीपक जला लीजिए, क्योंकि केला आपके आंगन में ही होता है, इसलिए इसमें शाम को भी आप लोग जला सकते हैं दीपक। और धनु और मीन के लिए तो ये चीज वरदान होता है कि पीपल और केले की पूजा यदि हर गुरुवार को दिन करने लगे तो जटिल से जटिल समस्या घर बैठे वो स्वयं से समाप्त कर सकते हैं। और ये कार्य जो मैं बताई हूँ दोस्तों, ये आप करके अपने जीवन में खुद ही देखिएगा। मैं बार बार ये चीज कहना नहीं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक जरिया हूँ आपको बताने के लिए। आप करके इसको जीवन में देखिएगा कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं, जिस कार्य को करने जाएंगे, कितनी आसानी से आपको उसमें सफलता मिलेगी। जब आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा, तब आपके राशि में प्रबल हो जाएंगे, तब कैसे आप किसी भी समस्या से आसानी से निकल जाएंगे। और यही गुरु जब आप आप आज का जीवन अपना अनुभव कीजिएगा कि कैसे छोटा भी काम आपके लिए बड़ा कठिनाई पूर्ण हो जाता है। ये होता है गुरु ग्रह का मजबूत होने का कारण। आप जटिल से जटिल समस्याओं से आसानी से निकल जाएंगे, स्वयं किसी कार्य को करेंगे और उसमें सफलता मिलती चली जाएगी। ये होती है गुरु ग्रह की प्रबलता। तो दोस्तों ये कार्य करना शुरू कीजिए। एक चीज आपको आखिरी बात बताना चाहूंगी, एक मंत्र है जिसमें आपको थोड़ा 3 महीने का समय तो लगेगा, लेकिन हजारों प्रश्नों के जवाब आपको मिलते जाएंगे और आपको लगेगा कि भगवान विष्णु आपके स्वयं साक्षात आपके सामने प्रकट होकर के आपकी हर समस्याओं को समाप्त करते जा रहे हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा यदि, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आप लोग नित्य अपने जीवन में, ज्यादा नहीं तो 51, 108 वैसे सबसे शुभ माना जाता है। देखिए कठिनाइयों से निकलने के लिए कर्म तो करने पड़ेंगे, शॉर्टकट रास्ता ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों कि आज आप करें और कल आप समस्या से निकल जाएं। इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और यदि आप अपने जीवन में धैर्य पूर्वक इन सब चीजों को, मैं जितनी चीजें बताई उसमें से 3 चीजें भी आप लोग अपने जीवन में करना शुरू कर दें, तो समृद्धि की वीडियो यहीं पे है। कमेंट बॉक्स में लिख करके दोस्तों आप जरूर बताइएगा।
उससे पहले कहना चाहूँगी, यदि हमारी बातें आप लोग को उपयोगी लगे, यदि आपको अपनी समस्या का समाधान मेरे वीडियो के माध्यम से मिल जाता है तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही समृद्धि, आपके समस्याओं से निकलने के लिए, आपको शुभ जीवन देने के लिए आपको उपाय बताती रहे, और आप अपने जीवन में धैर्यपूर्वक उस चीज़ को करके अपने जीवन में सुखमय जीवन जिए। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।